नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और टॉपिक है ग्राफिक डिजाइन बेसिक्स विद कैनवा। मैं हूं वर्षा काबरिया, कैनवा कोच एंड सोशल मीडिया ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सपर्ट। और आज हम आपको ग्राफिक डिजाइन के जो बेसिक्स है और कैनवा के इस्तेमाल से कैसे आप एक क्रिएटिव डिजाइनर बन सकते हैं, इस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि ग्राफिक डिजाइन क्या है। ग्राफिक डिजाइन एक ऐसी कला है जिसमें हम विजुअल्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों तक हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो मैसेज है, वो हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इंफॉर्मेशन जो रहता है उससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों तक या बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। और ये जो इमेजेस है, राइट, तो ये टाइपोग्राफी और कलर्स का क्रिएटिव कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि आप कोई भी पोस्ट देख लीजिए सोशल मीडिया पर, आप एडवर्टाइज देखते होंगे, वहां पर पोस्टर्स देखते होंगे, राइट। तो उसमें आप क्या देखते हैं, कोई इमेज रहता है, टेक्स्ट रहता है और कुछ कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया रहता है, राइट। तो इसे ही क्या कहते हैं, विजुअल कंटेंट्स कहते हैं या ग्राफिक डिजाइन कहते हैं। तो अब आते हैं कैनवा के इस्तेमाल की तरफ। कैनवा एक ऑनलाइन डिजाइन प्लेटफॉर्म है जो बिगिनर्स के लिए भी यूजर फ्रेंडली है। जैसे कि आप कहोगे कि अरे मुझे ग्राफिक डिजाइन नहीं आता है, तो मैं कैसे कैनवा का इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो दोस्तों, ये बिगिनर्स के लिए भी यूजर फ्रेंडली है और आप इस पर बिना ग्राफिक डिजाइनिंग नॉलेज के भी आप डिजाइन बना सकते हैं। बस कुछ प्रैक्टिस की आपको जरूरत होती है। और इसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस मिलता है जिससे आप बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के भी क्रिएटिव डिजाइन कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, अगर आप ग्राफिक डिजाइन में शुरुआत कर रहे हैं तो ये कुछ टिप्स आपके लिए है। तो डिजाइन के लिए कुछ बेसिक्स को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम लोगों को कलर कॉन्ट्रास्ट, जैसे कि हम कोई डिजाइन बना रहे हैं तो कॉन्ट्रास्ट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, अलाइनमेंट अच्छे से यूज करना है, राइट। अभी कॉन्ट्रास्ट क्या, तो जब भी हम डिजाइन बनाएंगे तो बैकग्राउंड का जो कलर है या टेक्स्ट का कलर है, राइट, उसमें कॉन्ट्रास्ट रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अपने बैकग्राउंड का कलर डार्क लिया है तो उसका टेक्स्ट का कलर आपको लाइट रखना है। और अलाइनमेंट भी अच्छे से आपको यूज करना है। जैसे कि लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है, मिडल अलाइनमेंट रहता है, राइट अलाइनमेंट रहता है। तो ऐसे नहीं कि हमने सारे अलाइनमेंट एक ही डिजाइन में यूज करें ना, हमें अच्छे से एक ही अलाइनमेंट का इसमें यूज करना है। उसके बाद आता है टाइपोग्राफी, भी बहुत मैटर करता है डिजाइन में। जैसे कि फॉन्ट सिलेक्शन हम जब भी करें तो उसका हमें खास ध्यान रखना है। कैनवा में आपको कई फॉन्ट्स मिलते हैं, पर ध्यान रहे कि रीडेबिलिटी मेंटेन हो। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमें क्या करना है, हमारा नॉलेज बहुत सारे लोगों तक ना, हम लोग या हमारा प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है। अगर आपने अच्छे से उसमें फॉन्ट ही नहीं डाला रहेगा, वो रीडेबल ही नहीं है, तो उस डिजाइन का, उस पोस्ट का कुछ भी मतलब नहीं है। तो आपको अच्छे से वैसे ही फॉन्ट डालने हैं जो पढ़ने में इजी हो। फिर आता है टेम्पलेट। तो देखिए दोस्तों, कैनवा में हम लोग टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारे टेम्पलेट्स का बंडल रहता है, राइट। बट आपको यहाँ पर एक ध्यान देना है, जब भी आप कैनवा के जो रेडीमेड टेम्पलेट्स है उसका यूज करते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा आपका टच भी डालना है। जिसकी कोई कलर कॉम्बिनेशन आपने चेंज कर लिया, कुछ इमेजेस वहां पर डाल दिए, या कुछ जो फॉन्ट है उसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर लिया, ताकि जो यूनिक टच है ना वो उसको मिल जाएगा और आपकी जो इमेज रहेगी वो यूनिक बनेगी। अब जैसे कि आप बोलोगे कि इसका डेमो दिखाइए, तो वो कैसे डिजाइन करना है, क्या करना है। तो दोस्तों, आप हमारा जो चैनल है वर्षा काबरिया, वहां पर आप जा सकते हैं। वहां पर कैनवा रिलेटेड बहुत सारा डिजाइन आप देख सकते हैं, कैसे हम उसमें इजीली हमारे जो डिजाइन हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में हमने ग्राफिक डिजाइन के जो बेसिक चीजें हैं उस पर बात की, और कैनवा के इस्तेमाल से कैसे आप अपने डिजाइन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये देखा। अगर आप और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे अगले एपिसोड्स को भी सुनते रहें, या आप हमारा जो चैनल है वर्षा काबरिया उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उसे जुड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।